हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो ले तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात के बारे में। ठीक है, चलिए। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आप देख चुके हैं, साथ साथ में पार्ट 4 भी डल चुका है। आज हम देखने हैं वाले पार्ट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप 5 और टाइप 6 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा कर के बाकी के क्लासेस का लिंक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सवालों पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप बता दूं। टाइप तो एक पांचवा का बहुत ही सरल है। चलिए, आज हम सिक्कों से आधारित प्रश्न भी करेंगे। तो आज के क्लास पे शुरुआत से आप बने रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरी क्लास। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पे भी आपको तकलीफ ना हो। आपको यह बता दूं कि अनुपात और समानुपात की यह क्लास को अगर देख लेते हैं तो मिश्रण से संबंधित हो, चाहे नदी नाव से संबंधित हो, चाहे वो कार्य और समय की बात हो, कोई भी सभी प्रश्न हो, अनुपात और समानुपात जैसा ही हम सभी को एक ही तरीके से समझाने वाले हैं। तो पूरे क्लास पर बने रहेंगे, पूरे सारे वीडियो को मेरे देखेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेवे चैनल को और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देवे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाए और आप आपको सही समय पे जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ यह जो क्लास है हमारे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में ये सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, व्यापम के सारे क्वेश्चनों पे आते हैं। तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन है टाइप 5 की बात करता हूँ। टाइप 5 की बात करता हूँ, वो आपके टाइप 4 के जैसा ही प्रश्न बनेंगे, पर थोड़ा सा इसमें घुमावदार क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो देखते हैं, सीधे सवालों से समझेंगे कि सवाल कैसे आते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 60 नंबर का सवाल है। बाकी 59 सवाल हमने करा दिए हैं। कल थोड़ा सा हमारा जो लैपटॉप था वो थोड़ा सा हैंग कर रहा था, तो मैंने क्लास का कुछ क्वेश्चन ही समझाया था। ठीक है, प्रश्न है 490 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का जो शेयर है वो B के शेयर से कैसा है, आधा है। A का शेयर B के शेयर से आधा है। समझिए बात को, क्या प्रश्न बोल रहा है कि A का जो शेयर है वो B के शेयर से कैसा है, आधा है। तो जैसा कहा मैंने वैसा किया, तो B को इधर ले आते हैं। तो सीधा सीधे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो A/B, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अगर बात करते हैं, अगले बात करते हैं कि C के शेयर से कितना है, 3 गुना है ना। यहाँ बोल रहा है कि भाई तिगुना कौन है, तिगुना कौन है, A का शेयर जो है C से 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ जो रेशियो निकल के आ जाएगा वहाँ आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा भाई, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखते हैं, हमको तो सभी भाई A का तो रेशियो बराबर आना चाहिए। यहाँ पास कितना है, 1 है। कल ही मैंने बताया था इसको बराबर करने के लिए क्या है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका और है ना, 3 एकम 3, ऐसे कर दो A B और ये C। 3 एकम, सबसे पहले इसको ऐसे करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ऐसे भी हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। अब पूछ रहा है हमको C का शेयर, अब वैसे भी बना सकते हैं, 2 तरीका है। चलो एक तरीका और मैं बता देता हूँ, A/B 1/2 है ना, A/C इक्वल टू क्या है, 3:1। बराबर करना था तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3:1। इसके लिए गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 6 3 3 6 1, इसमें हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, इसको इसमें फॉलो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ध्यान देंगे, ये इसी तरीके से बनाएंगे अपन।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैं, हाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से 3 रेशियो क्या हो गया 1, इसका मतलब ये 3 6 और क्या हो जाएगा आपका 1। अब हमको पूछा क्या है सी का शेयर, और ये CGL 2016 में आया हुआ था, है ना। सी का शेयर पूछा है, तो भैया सी का 3 6 3 9 9 और 1 कितना हो जाता है 10। तो निकालना कितने का है सी का, सी के लिए निकालना है। तो सी का अनुपातिक कितना है 1 है, और 6 3 10, 6 3 9 और 1 कितना है 10। तो क्या कर देंगे 490/10 इंटू क्या कर देंगे 1। तो 0 से 0 कटा, 49 से कम 49, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का। 770 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना धन B और C को मिला उसका 2/9वां हिस्सा किसको मिलता है A को मिला। तो A का हिस्सा कितना रहेगा ये बताना है हमको। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हैं B और C को जितना मिला है मिलाकर, है ना, मिलाकर जो मिला उसका 2/9वां हिस्सा किसको मिला, मतलब B प्लस C का कितना हिस्सा 2/9 हिस्सा। तो इसको हम लोग A रेशियो B प्लस C को क्या कर सकते हैं, इसको अर्थात इसको ऐसे कर दो ना B प्लस C, और ये हो जाएगा 2/9, तो ये हो जाएगा 2:9। तो टोटल ABC मिला करके कितना हुआ, ABC मिला करके कितना हो गया, ABC मिला करके सभी को अगर अनुपातिक को अगर मिला जाए तो कितना हो जाएगा अनुपातिक 11। तो अनुपातिक 11 का मान कितना है 770 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 11 7 70, है ना। तो अनुपातिक 1 का मान 70 आ गया। हमको निकालना क्या है A का हिस्सा, तो A का कितना था 2 था, तो अनुपातिक 2 का मान कितना हो जाएगा भैया 7 दूनी 40, मतलब कि 140। तो राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, बहुत ही सरल है। चलिए ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर 62 नंबर का देखते हैं। यदि 170 को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बताइए दूसरा भाग कितना है। तो क्या कर दो 1/2 है, फिर क्या है 2/3 है, फिर अनुपात कितना है 4/5 है। इसमें तो इसको करना होगा, इसको चेंज कर देते हैं साधारण संख्या में दशम, है ना। इसको चलो इसको क्या कर दो 5 दिए 15, इससे गुणा कर दो 15 एकम 15। फिर इसकी बारी है तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसको, फिर 3 दूनी 6 6 चौं 24। कैसे किया मैंने, इसका निकालना था तो इसके नीचे का गुणा कर दिया, मतलब 5 से कितना हो गया 15, और इसके बाद क्या करना था इसका निकालना था, तो 5 दूनी 10 और 10 से इसको क्या कर दिए गुणा, तो कितना हो गया 20। फिर इसको क्या कर दिया, इसको रखना था, तो 3 दूनी 6 6 चौं 24। अब निकालना था किसका भाग, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा भाग, ठीक है। तो दूसरा भाग देखते हैं, कुल मिलाकर के अनुपातिक कितना मान है, तो कुल अनुपातिक कितना है 20 और 20 40, और कितना हो गया 44, और 44 और 15 कितना हो जाएगा भाई 44, और 10 हो जाएगा 54, 54 और 5 हो जाएगा 59। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो 20/59 इंटू कितना करेंगे 177। तो ये 3 बार में से मेरे ख्याल से कट जाएगा, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 60। तो कितना आ रहा है आंसर भाई अपने पास दूसरे भाग का आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कितना आएगा 60। ठीक है, बहुत ही सरल है। कैसे किया इस बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया है ना भाई, ऐसे रेशियो में था, बटे में था तो इसको अच्छे से हल नहीं कर सकते हैं। तो 5 दिया 15 एकम 15, फिर इसकी बारी थी तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। फिर इसको क्या कर दिया 3 दूनी 6, 6 का चौक कितना हो गया 24। निकालना था दूसरा भाग, मतलब इसको निकालना था, तो जिसको निकालना था तो 20 बटे क्या कर दिया टोटल से भाई डिवाइड कर दिया, और इंटू क्या कर दिया जो राशि थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। 960 के लाभ को A तथा B में 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया, और इनके लाभों का अंतर हमको निकालना है। ये भी सबसे पहले 1/3 है, और ये 1 कितना है भैया 5 है ना। तो दोनों में वही कर दो 5, अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लाभों को निकाल दो। सबसे पहले A का लाभ कितना निकलेगा भाई
तो है ना, 5 3 8 हो गया ना, 5 3 8 हो गया, तो 8 हो गया, तो 5 बटा क्या कर देंगे 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 960। 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, 8 एकम 8 हो गया, फिर कितना बचा 1, 8 दूनी 16, मतलब कि कितना बच गया 12 अट्ठे वैसे भी 96 होता है, तो 120 और 12 पंचे 60, मतलब कितना हो जाएगा 600, ठीक है। फिर उसके बाद बी का निकाल दो लाभ, तो बी के लिए 3 बटा क्या कर दोगे 8 और ये हो जाएगा 960, तो ये भाग कर दिए, तो सीधा सीधी बात है, जब उतना बचा है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। तो 600 आया ना, बचा कितना है 6 3 9 360, तो बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 360 का हो जाएगा, है ना, 6 3 9 960, ठीक है। अब निकालना था किसका, लाभों का अंतर 6 में, है ना भाई, 600 और 360 है, कितना बचेगा 240 बचेगा ना, हाँ 240 बचेगा, 6 हाँ 6 4 10, ठीक है, 6 3 2 5 6, तो ये आज सर आ जाएगा 240। लाभों का अंतर पूछा था ना, मतलब a माइनस बी, मतलब 600 में 360 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 240। लाभ कितना था, इसका लाभ 600 था, इसका लाभ कितना था 360, दोनों का माइनस कर दिए, कितना आ गया 240। जैसा क्वेश्चन का है वैसे ही करना होता है। चलिए 64 नंबर, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में क्या है विभाजित की गई है। यदि ए को 450 मिले तो कुल धनराशि कितनी होगी। अब देखो कहाँ पर को टोटल नहीं दिया है, अनुपातिक ए का मान दिया गया है, तो अनुपातिक ए का मान कितना है भैया 5 है, और मिला कितना है 450 है, यहाँ से अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 5 नहीं 45, मतलब कि हो जाएगा 90, ठीक है। तो कुल धनराशि निकालना है, तो भैया कुल धनराशि के लिए 6 5 11 11 और 9 हो जाएगा 21, तो अनुपातिक 21 का मान कितना हो जाएगा 90 गुणा 21, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 100 90 कैसे आ रहा है। चलिए देखिए 6 5 11 11 और 9, अच्छा 20 होता है यार, ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये हो जाएगा फिर 1800, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही सरल सवाल था। चलिए 65 नंबर का सवाल देखते हैं कि 125 की एक धनराशि को u v और w में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि u को v से 10 अधिक मिलता है, u को v से u को किसको मिलता है, u को किससे मिलता है अधिक, v से, कितना अधिक मिलता है 10 अधिक मिलता है। चलिए ठीक है, मतलब अगर मान लो भाई कि u को मिला है, अगर मान लो 10 मिला है, 10 रुपये मिला है, सॉरी 15 रुपये मिला है, तो v को कितना मिला होगा 5। अगर यदि अगर ऐसा बोले यदि v को 5 मिला है तो 5 अगर मिला है तो u को कितना मिला होगा उससे 10 अधिक, मतलब कितना रुपये मिला होगा 15 रुपये, तो इसी यहाँ से क्या कर दिए v प्लस 10 कर दिए। फिर v को बोलता है, तो यहाँ से है ना, फिर v को बोलता है, v को w से, किसे, u को w से 5 रुपये अधिक मिलता है, v को w से W से 5 अधिक मिलता है। अगर गुना बोलता तो 5 गुना कर देते, यहाँ पास तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है ना। तो यहाँ से v का वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा u, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग कर सकते कैसे, तो बनाते हैं। मान लिया जाए कि इसको मिला, w को मिलता है x मिलता है, एक बात की बात, चलो x मान लिए, तो v को यहाँ पास कितना मिलेगा x प्लस 5 मिलेगा, तो u को कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मिलेगा भाई x प्लस 5 का फिर 10 अधिक मिला, तो u बराबर x प्लस कितना हो गया 15। तो सभी राशियों को जोड़ दो ना, v प्लस w प्लस u को, ये किसके बराबर रहेगा 125 के बराबर रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 15 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 125, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 15 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 125, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 125
-20, तो कितना बचेगा 3x इक्वल टू 105 और x इक्वल टू हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 3 और 3 3 9 3 5 15 है ना। x का मान कितना आ गया 35। x का मान कितना आ गया 35। अगर मान के चलो अगर w को मिला है u v, एक मिनट ऐसा अनुपात निकालने बोला है ना, u v और क्या कर दो w को मिला अगर 35 है ना, तो v को कितना मिला है 35 मतलब 5 अधिक मिला है मतलब कितना 40, तो u है ये u है ना u v, और तो u को कितना मिला है 15 रुपये अधिक मिला है उनसे, तो ये 40 है ना। 40 में जब 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 50 55 हो जाएगा। ये 5 से काट देते हैं, कटेगा 5 से, कटेगा ये 5 से, एक मिनट है ना क्या बोल x प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 15 मतलब कि हो जाएगा कितना 50। अब काट देते हैं 5 दाम 50, 5 अट्ठा 40, 5 सत्ता 35, 10 8 7 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, चलिए 66 नंबर का देखते हैं। 93 लाख 6,000 के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में अनिरुद्ध बलवंत और चारुलता दत्ता में क्या कर देते हैं बांटा जाना है। चारू दत्ता को कितना रुपये मिलेगा ये बस निकालना है। चारू दत्ता का कितना है 5 है, पहले भी कितना रहा होगा 5 3 8 8 और 2 10, अनुपातिक 10 का मान कितना था, अनुपातिक 10 का मान था 93 लाख 6,000। ठीक है, और निकालना तो अनुपातिक 1 का मान कितना है, अनुपातिक 0 से 0 को काट दो तो 93,600 हुआ। निकालना कहाँ है अनुपातिक 5 का वैल्यू, तो 93,600 इंटू क्या कर दो 5 कर दो, तो आप लोग इसका आंसर स्वयं लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। चलो मैं ही निकाल लेता हूँ। 5 0 0 5 6 5 3 7 से 3 5 से 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 का 1 9 5 45, 45 और 1 46 कही है। ये है ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, चलिए फिर यह बोलता है कि यू वी का वेतन है 8 7 13 है, यू को वी से इतना अधिक मिलता है, तो यू का वेतन हमको निकालना है। ठीक है, यू को वी से 3384 रुपया अधिक मिलता है। यू को बोला डब्लू को वी से कितना मिलता है अधिक 3384 रुपया अधिक मिलता है, तो इसका अंतर हुआ ना कितना 3384। इसका हम लोग नहीं कह सकते, ये है भैया u है, ये v है और ये w है, तो 13 में 7 को घटा दो, अनुपातिक 13 माइनस अनुपातिक 7 3384। हम यही कहेंगे ना कि दोनों का ही अंतर है, दोनों का ही अंतर है, तो अनुपातिक 13 और अनुपातिक 7 मतलब कि कितना हो जाएगा अनुपातिक 6 का जो वैल्यू है 3384 है। ठीक है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 3384 में 3384 बटा कितना हो जाएगा 6, और निकालना किसका है u का है ना, तो क्या कर दो सबसे पहले 6 पंचा 30, फिर बचा 38 हो जाएगा, 6 पंचे 35 सॉरी 6 पंचा 30, 6 6 का 36 कितना था 38 ना, तो ये बच गया कितना हो जाएगा 2 6 4 24। फिर तो अनुपातिक किसका मान निकालना है, निकालना किसका था u का, तो अनुपातिक 8 का मान कितना हो जाएगा 564 गुणा 8 मतलब कि हो जाएगा 8 4 32 का 3 6 8 48 48 और 3 51 का 5। ठीक है, 5 नहीं 5 8 40 और 40 और ये हो जाएगा 45। 45 12 कहीं ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी पर ये हुआ राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सरल था, दोनों बात एक ही था कि यू दोनों का ही अंतर दे रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 18,200 को x y और z में इस प्रकार से बांटा गया, एक अनुपात
1/3, 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। x का हिस्सा अपने को निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 1/3, ऐसे सवालों को कैसे बनाना है मैंने बताया था। 1/2, फिर सभी को बराबर कर, इसमें क्या कर दो 4 दूनी 8, फिर इसका निकालना तो 3 दूनी 6, फिर इसका निकालना है तो 4 तिया 12। किसका हिस्सा निकालने के लिए बोला है? x का। ये हो जाएगा x था, ये y था और ये z था। तो टोटल मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो ये था कितना? 8 और 6 14 और 14 और ये हो जाएगा 26। तो अनुपातिक 26 का जो मान था वो 118,200 है। तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 200। काट दो 26 से। 26 से कितने बार में कट जाएगा भाई? देखो तो 26 से कितने बार में कटेगा? ये कट जाएगा अपना, तो ये कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। मतलब कि अनुपातिक 1 का मान हुआ 700। तो भाई कि अनुपातिक 8 का मान कितना हो जाएगा? 700 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा? 7 8 56, मतलब 5600 अनुपात। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2489 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए, बी और तथा सी के हिस्सों में से 12-12 रुपये कम मिलते हैं। कितना कम मिला? 12-12 और 5 रुपये कम मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है, पहले कितना मिलना था भाई? 2489 रुपये। अब मिल कितना रहा है? उन्हीं को क्या किया जा रहा है? अनुपातिक में बांटा जा रहा है। तो 12-12 और 5 को कम कर दो। 2489 माइनस कम कर दो कितने का? 12 दूनी 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। तो कितना बचेगा? 2460 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2460 बचेगा। तो यही सी को बांटना है। बांटना क्या था? सी का नया हिस्सा बांटना था। तो सी का जो नया हिस्सा होगा 5 3 8, 8 और 4 कितना हो जाता है? 12। तो अनुपातिक सी का नया हिस्सा ना, सी का, तो सी का तो क्या कर देंगे अपन? 4/12 और 2400, ये हो जाएगा 60। 12 दूनी 24, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60। तो 4 से गुणा कर दोगे, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी को जो हिस्सा प्राप्त होगा वो कितना होगा? 820 का प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का देखते हैं। 3170 को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया गया है। 13 12 18 सेम टू सेम प्रश्न है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा। ये आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दें। ठीक है, ज़रूर देना ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 71 नंबर का देखते हैं। 68 59 की राशि को ABCD की इस प्रकार विभाजित करना है कि A और B के अंशों का अनुपात 4:3 है और B और C के 5:4 है। तो C और D के अंशों का अनुपात इतना है। तो B का अंश हमको निकालना है। सबसे पहले देख लो भाई, AB कितना है भाई? 4:3 है। फिर B रेशियो C कितना है? 5:3 है, सॉरी 5:4 है। फिर C रेशियो D कितना है? 6:5 है। तो यहाँ से C को बराबर कर दो सबसे पहले, है ना? ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो नया जो रेशियो प्राप्त होगा 5 6 5 30। ठीक है, और 6 चौक 1 मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं ना। इसको हम लोग कर देंगे, चलो इसको कैसे करेंगे अपन? इसको कर देते हैं, इसको कर देंगे भाई गुना कितने से? 5 से कर दो ना इसको सीधा सीधा। तो इसको कर दो कितने से? आप 3 से कर दो। तो इसको कर दो कितने से? 2 से कर दो, है ना? कैसे किए? सबसे पहले नया जो अनुपात होगा 5 चौक 20 रेशियो 5 दिया 15। फिर इसका जो नया प्राप्त होगा 5 दिया 15। ठीक है, ऊपर से बराबर करते रहेंगे।
है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, सॉरी 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भाई 12 लाना था, 6 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का जो वैल्यू है वो निकल गया, वो हो गया 20, 15, 12 और ये बच गया हमारा 10। तो टोटल जो कितना हो जाएगा, B का अंश निकालना था तो हो जाए, देख लेते हैं सबसे पहले 20 और 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा 35, और 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, और 45 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 57 की 57, है ना। और B का रेशियो निकालना है, किसका, B का अंश। तो B का अंश निकालने के लिए आ रहा है टोटल कितना, अनुपातिक 17, सॉरी 57। देख लेते हैं एक बार, 20 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, और 45 और ये हो जाएगा 57। तो निकालना था 15, 15 बटे क्या कर देंगे 57, और इंटू क्या कर देंगे अपन 68, और ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग को क्या करेंगे, तो इसको करना था कैसे, सबसे पहले इसको कर देते हैं 15 से इंटू, तो 15 निया 108 हो जाता है, तो ये हो गया, सॉरी 15 निया 135 होता है ना। 15 निया 135 का 5 हासिल हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे, 15 5 75, 75 प्लस हम लोग देख लेंगे 13, ये हो जाएगा 88, 88 का 8 हासिल 8 हो जाएगा। फिर 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 15 अट्ठे हो जाता है आपका 120, और 120 का में 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 28, तो हासिल हो जाएगा 12, और 15 छक्के हो जाएगा 90, और 90 और हमारा जो 12 हो जाएगा वो हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग कर देंगे इसको 57 से, तो 57 से जब भाग करोगे इसको तो 57 एकम 57, फिर बचा कितना है, जब इसको करेंगे तो बच गया 45, 45 की मतलब हो जाएगा 458, और 458 मतलब 57 से कितने बार में जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 8 बार में, है ना, क्योंकि आया कितना था 458, तो 57 को जब 8 से करेंगे तो ये बच जाएगा 458 बचेगा, है ना। 458 था तो ये 456 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 एकम 57, बचा हमारा कितना 45, 45 मतलब हो गया 458, और 57 अट्ठे हो जाएगा 456, तो बच गया 2 मतलब 0 0, फिर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 57, है ना, 57, ये 57 एकम 57, फिर हो गया 57 अट्ठे हो गया ये 28, है ना, 57 0 285, तो हो गया 285 को जब हम लोग करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 5 बार में, तो राइट आंसर हमारा 1805 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का, किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि राम का हिस्सा 3600 है तो कुल राशि कितनी है। तो राम का बोला है, राम और रहीम, तो अनुपातिक 3 का जो वैल्यू है भाई वो कितना है 36,000 है, तो अनुपातिक 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब कि हो जाएगा 12,000। निकालना था कुल राशि, तो 3 2 5 अनुपातिक 5 मतलब 12 गुणा 12,000 गुणा हो जाएगा 5, 12 पंचे 60 मतलब 60,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला इस टाइप का कोई जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे टाइप 6 में, और इसमें हम लोग देखेंगे सिक्कों से आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे, सिक्कों से आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आपको समझना होगा 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा होता है, और 50 पैसे का मतलब होता है 100 पैसे को किससे भाग, 50 पैसे को 50 पैसा है ना, ये 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपए में चेंज करना है, तो ये 50 बटे क्या करोगे 100, इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2 रुपये। उसी प्रकार से 25 पैसे को लिख सकते हैं 1/4 रुपये। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। 25 पैसे 50 पैसे को 1/2 के रूप में, 25 पैसे को 1/4
4 के रूप में लिखा जाता है, रुपए के रूप में। ठीक है, 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा। याद रहना चाहिए। अगर आपको रेशियो में दिया होता है उसी रेशियो में ही करके बनाना होता है। बहुत ही सरल है। चलिए समझते हैं सीधे सवालों से। बोल रहा है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये है, 50 पैसे है, 10 पैसे के रूप में है और है टोटल कितने, 11 रुपये। तो ये सबसे पहले समझ लो 1 रुपये है ना। उसके बाद इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रुपये है। फिर लिख सकते हैं 1/10 पैसे को 1/10 धाम 100 मतलब 10 रुपये के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास तो सिक्कों का जो संख्या है ना, उसका तो अनुपात हमको दिया हुआ है, इसी से चेंज कर देते हैं। और ये कितने रुपए के बराबर होगा, अभी तो रुपए में चेंज हो गया, उसको सिक्कों को अगर अनुपात को हम गुणा कर देंगे भाई तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रुपए में। तो क्या कर दोगे, 4 एकम 4। ठीक है, टोटल जोड़ है ना वो। फिर उसके पश्चात फिर प्लस 2 गुणा 1/2, फिर प्लस 1, ये अनुपातिक मान निकल जाएगा। ठीक है, ये अनुपातिक का वैल्यू है। फिर 1/10 और 1/10 के कितने हैं रुपए, 5 सिक्के हैं मान लो, एक बात की बात है ना। तो इस तरीके से अनुपातिक ये है टोटल कितने रुपए, 11 रुपए। ये भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो आया कितना, 4 प्लस 1 प्लस कितना 1/2। तो भाई इसको सीधा सीधा बदल दो, ये हो गया 11 अनुपातिक है ना। 8 प्लस 2 प्लस 1 और 11 दूनी हो जाएगा कितना, 22। ये अनुपातिक मान है। 8 2 10, 10 और 1 11। तो अनुपातिक 11 का मान कितना है, 22 और 11 दूनी कितना हो जाएगा, तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 2। तो निकालना किसका था भैया, 50 पैसे का सिक्के की संख्या। तो 50 पैसा कितने हैं, अनुपातिक 2 है। तो अनुपातिक 1 का मान 2 है, तो अनुपातिक 2 का मान कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, चलिए। फिर एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा जाता है। बराबर संख्या में रखा जाता है मतलब 1:1 में, 1:1 में, और सभी 1-1 है ना, तो संख्या तो रुपए में भी है। तो इसी को कुल राशि कितने हैं, तो सीधा सीधा गुणा कर दो, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, फिर 5 एकम 5। ये अनुपातिक वैल्यू निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 184। ठीक है, सबको जोड़ दो, 5 2 10, 10 और 1 11, अनुपातिक 11 का मान 184 रुपये है। तो अनुपातिक 1 का जो मान है वो हो जाएगा 11 एकम 11 है ना। फिर भी बचा कितना है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, 5 2 7 और 1 8 होता है भाई, गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा अनुपातिक 8। तो 8 से जब भाग कर दोगे तो 8 दूनी 16, बचा कितना, 2 8 3 24। अनुपातिक 1 का मान 23 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि सभी की रेशियो कितना है, बराबर है। तो अनुपातिक 23 ही है हमारा जो आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये है, 50 पैसे है और 10 रुपये के रूप में है। तो समझिए बात को, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ये हमको बताया गया कितने संख्या में है, 6:3:2 में है। पर हमको उसी को किस में चेंज करना होगा, रुपए में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इसको पहले बताया था 1 रुपये का मतलब सबसे अनुपातिक को जोड़ दो, 6 का 6 कर दो, फिर 3/2 कर दो, फिर प्लस कर दो, और 10 पैसा का मतलब 1/10 मतलब कि 2 कितना हो जाएगा, 10। फिर इक्वल टू कितना होगा, ये 30.8 के बराबर होगा। तो इसी को कर दो भाई चेंज। तो 10 है तो 10 मतलब 60 हो जाएगा, ऐसे हम लेके है ना। और ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, 2 का 2, नीचे बचा कितना था, 10। ये अनुपातिक है ना, 10 दूनी, ये 10 था एलसीएम, ये 30.8 हुआ। 10 को ट्रांसफ़र कर दो तो भैया 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। 75 और 2 हो जाएगा 70, और 10 से उसको पूरा कर दे हो जाएगा तो 308 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये 77 जो है 7 चौक 28 मतलब ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हुआ, 4। तो हमको पूछा किसका वैल्यू है,
50 पैसों की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे कितने हैं भैया, अनुपातिक 3 है, तो अनुपातिक 1 का मान 1 है, तो अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा, अनुपातिक 3 का मान हो जाएगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, चलिए 76 नंबर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं, है ना। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है, बराबर है, बराबर है, 1 है, 1 अनुपात 1/2 है, 1/4 है। रेशियो कैसा है, बराबर है, तो बराबर है तो सबको जोड़ दो ना भाई, तो अनुपातिक का मान कर दो, 1 + 1/2 1/4, ये कितना है भाई, 105 के बराबर। ये कर दो 4 से, इसको गुणा कर दो, सब में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 105 गुणा 4 हो जाएगा। अनुपातिक मान निकाल रहे हैं अभी इसको, तो 4 दूनी 8, 8 अरे सॉरी 4 तो 6, 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 105 गुणा 4/7 अनुपात सॉरी उसको भाग करेंगे तब होगा, ठीक है। ये हो जाएगा अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 105 गुणा 4/7, 7 एकम 7, बचा कितना, 7 पाती 35, 15 गुणा 4, 15 चौक 60। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर नंबर सी जो है ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 60, क्योंकि संख्या बराबर थी ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर का, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में फलाना फलाना है। तो भाई 1 रुपये को, उसके बाद 50 पैसे को ऐसे लिख सकते हैं, फिर 10 पैसे को 1/10 लिखा जाता है। तो सभी को रेशियो को जोड़ देंगे, सभी से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ेंगे, लेकिन अनुपातिक 3 एकम 3, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, फिर प्लस करेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 25.8 हो जाएगा। सभी दोनों पक्षों से 10 से डिवाइड इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 3 का 3 सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा 10 तिया, ये हो जाएगा 10 दोनों पक्षों में कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, और ये 25.8 को जब हम लोग गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा कितना, 258, और अनुपातिक का जो मान होगा वो 30, 10, 40, 40, 3, 43, तो अनुपातिक 43 का मान कितना है, 258। तो अनुपातिक 1 का मान निकालना है अब हमको, अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, फिर देख लेते हैं, 258 बटे कितना हो जाएगा, 43। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 बार में कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 6 बार में 6 18 होता है ना, तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना है, 6 है। निकालना किसका भाई, 50 पैसे के सिक्का, 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 गुणा 2, मतलब कि हो जाएगा भाई 12। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का देखते हैं, एक बैग के, है ना, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1:2 में हैं। यदि बैग में कुल धनराशि इतने हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। आप लोग बताओगे इसका आंसर, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखता हूँ मैं, 79 नंबर का, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात में हैं। तो चलो मैं इसको बता ही देता हूँ, आप लोग बना लेंगे। 1 50 पैसे है 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4, सभी से अनुपातिक को क्या कर देंगे, 5 एकम 5, 2 तिया 6, सॉरी हाँ गड़बड़ हो गया ना, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेशियो को, ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर प्लस 8 से करेंगे तो 4 दूनी 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें किसका, इसमें हुआ कितने का, 5 का, इसमें कितने का हुआ, 6 का, इसमें कितने का हुआ, 8 का, तो इसको बदल करके ये आ गया है ना, ऐसे, ठीक है। तो 5 3 8 8 8 16, तो अनुपातिक 16 का मान हो गया कितना,
240, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 240/16, और 16 से टेबल में काट देंगे। तो 16 से जब काटोगे 240 को तो कितने बार में कटेगा भाई 16 एकम 16, फिर बचा कितना है भाई तो ये हो जाएगा ये 16 15 बार में 16 पंचे 80, ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक 1 का मान कितना है 15 है, निकालना था किसकी संख्या 25 की, तो अनुपातिक 8 का मान जो हो जाएगा वो 15 गुणा 8 हो जाएगा, और 15 8 कितना होता है 120 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है, जो कुल धनराशि 640 है, प्रत्येक नोट क्या है बराबर है। सीधा बराबर है तो सभी पैसों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो, अनुपातिक 1 का मान निकाल दो। सीधा सीधा 640 भागा 1 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 16 और 16 चौक 64, तो अनुपातिक 1 का मान हो गया 40। निकालना था कुल मिलाकर के उसके पास कितने नोट हुए, तो भाई कितने नोट कितने रुपए के 1 रुपया 5, तो 40 से 3 का गुणा कर दो, तो 4 तिया 12 मतलब कि 100, भाई 3 प्रकार के नोट है ना, तो 4 तिया 12 120 हो जाएंगे। ठीक, चलिए एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 50 ये है, इसमें भी कुल संख्या प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो है ना, थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है, थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा, ये तो पूछा है क्या, मिलाकर मूल्य है। देखिए ध्यान समझना, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या है, ये रुपया नहीं है, सिक्का की संख्या है। थैला में कुल सिक्का कितना है 175, कितना है 175, वो किसके रुपए का है 1 रुपया का है। ठीक है, और 50 पैसे के हैं, कितने के हैं, अच्छा ये भी पूछ रहा है, ये भी बोल रहा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, मतलब अगर ये 1 रुपये का एक है ना, तो 50 पैसे के कितना मिला करके 1 रुपये बनेगा, भैया 2 बोलोगे 2 सिक्का मिला करके। बोलो ये बताओ कि 25 पैसे के कितने सिक्के मिला करके 1 रुपये के बराबर होंगे, बोलोगे भैया आप कितने के 4 के बराबर होंगे, यही तो बोलेंगे ना। और यही अनुपातिक मान जो है, यही अनुपातिक जो मान है वो किसके बराबर है 175 सिक्कों के बराबर है। तो अनुपातिक 4 2 6 और 1 7 सभी को जोड़ दो आप ऐसे। ठीक है, 4 2 6 और 1 7, अनुपातिक 7 बराबर 175, तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 175 सॉरी कितना है 7 है, तो कितने से चला जाएगा भाई देख लो कितना हो जाएगा अनुपातिक 1 का मान, अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा ये 175 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 7 पति 35, तो अनुपातिक 1 का मान कितना है 25। तो आपको पता चल गया ना 1:2:4 है, ये सिक्के हैं है ना रुपया में, मतलब ये भी 25 रुपये है, ये भी 25 रुपये है, और ये भी कितने रुपए हैं 25 रुपये है ना। अगर पूछा जाता, अगर हमको पूछा जाता कि सिक्के कितने कितने हैं, तो आप कैसे देखो रुपए बोल देंगे, सभी 25 रुपये, ये तो पता चल गया क्योंकि 1 रुपये का सिक्का यहाँ पास है, तो 25 ये 75 मतलब 75 रुपया तो है, ये आंसर तो आ गया। लेकिन यही अगर हमको पूछ देता कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितने हैं, तो बोलते भैया 25 रुपये कब बनेगा जब ये 50 सिक्के रहेंगे, 25 रुपये कब बने थे जब ये 100 रुपये होते, 100 सिक्के होते, तो बनते कि नहीं बनते। तो ये इस तरीके से दोनों का आंसर एक साथ हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ने बोल दिया था। चलिए 82 नंबर का देखते हैं। एक थैले में 121 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के एक अनुपात में हैं, प्रत्येक सिक्कों की संख्या हमको क्या करना है, सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो भाई इसको 1:1/2 और ये 1 क्या होता है 4, सभी को डिवाइड कर दो ना भाई, कितने से 4 से गुणा कर दोगे तो 4:2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि कुल रुपए, ये रुपयों में चेंज हो गया ना, ये रुपयों में है, इसी को जोड़ दो तो अनुपातिक 4 2 6 और 1 7 इक्वल टू कितना 121 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 121 बटे हो जाएंगे 7, तो 7 एकम 7 कितना बच गया, ये बच गया
13 सत्ते कितना होता है, 1 मिनट है ना, कितना होता है भाई, ये गड़बड़ हो गया ना, हमको तो इससे गुणा ही नहीं किए भाई, अपन लोगों ने डायरेक्ट बना दिया ये, सॉरी 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 है ना। 1 मिनट रुको भाई, इसको मैं सुधार देता हूँ। हाँ चलो पहले लिखते हैं, ये है 1 और ये कितने हैं, 1/2 बोलोगे, ये बोलोगे 1/4 बोलोगे। तो 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, रुपये में चेंज करें सिक्कों की संख्या को, ये कितने हैं 2 हैं, तो गुणा 2 कर दिए भाई, इसको गुणा में कितने कर देंगे 3 है ना। तो ये हो जाएगा 1:3/4, इसी को करना है। इसको कुछ या अच्छा नहीं लग रहा है, इसको किसी 4 से गुणा कर देंगे तो 4:4 1 मिनट, सब अभी मत करो भाई, इसको ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। ये आया, इसी को कर दो अनुपातिक 1+1+3/4 के जो संख्या है वो बराबर रहेगा किसके, 121 रुपये के। 4 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4+4+3 है ना, और 121 इंटू कितना हो जाएगा 4, 4 4 8, 8 3 4 4 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, अनुपातिक 11 का मान 121 गुणा कितना है 4 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 121 गुणा 4/11, 11 में 11 121, 11 गुणा 4 मतलब हो जाएगा 44। अनुपातिक 1 का मान कितना है 44 है ना, अनुपातिक का मान कितना है 44 है। तो ये तो सीधा दिख रहा है ना ऑप्शन में, 44 वाला कहाँ है, 44 88 132, ठीक है। तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, कैसे पता करेंगे भाई, इसी से गुणा करके ना, 44 से कम 44, 44 में 88, 44 दिया 132। चलिए तो ये लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से। एक बॉक्स में ₹1 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं और इसके मूल्य इतने हैं, तो 25 पैसों को, तो इसको भी आप कमेंट करके आप जवाब देंगे, आंसर देंगे, ठीक है। ये लास्ट सवाल आपके लिए है। तो आज का क्लास यह तो ख़त्म होता है। यह जो बुक है, यहाँ जो सवाल है वो SD यादव से लिया हुआ क्वेश्चन है। SD यादव के बुक को पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप फंसे ना। हाँ एक और बात है कि इसके बाद कम से कम सारे मिक्स क्वेश्चन है ना, मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी टाइप का किसी भी वक्त में कोई भी समय में पहुंच सकता है। रिवीजन क्लास लगेगा, जैसे ये क्लास कंप्लीट होगा तो पूरे टाइप इसके ख़त्म होंगे। तो जो बच्चे नए हैं, फिर से बोलते हैं कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको भी प्रशंसा होती है जब आप हमारे संतुष्ट होते हैं, आप खुश होते हैं हमारी क्लासों से, तो हमको और बनाने की इच्छा होती है। आप ही से हमको एनर्जी मिलेगी। आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमको हमारी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और हम अच्छे से कंटेंट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो बने आगे का क्लास हम लोग फिर से डालेंगे, उसको देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।